ये बच्ची कुछ घंटे पहले पैदा हुई है। इसका जन्म सिजेरियन से हुआ। अगर इसका सामान्य तरीके से जन्म हुआ होता तो अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकलते समय इसके शरीर में बैक्टीरिया जाते। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये काम अब कराया जा रहा है। माता पिता की इच्छा से हमने ये किया कि माँ की योनि का रस लेकर बच्चे के मुंह में चटाया। आइडिया ये था कि माँ के शरीर का अच्छा बैक्टीरिया बच्चे में जाएगा। बच्चे को कोई खतरा ना पहुंचे, इसलिए ये तभी किया जाता है जब माँ पूरी तरह स्वस्थ हो। मेडिकल रिसर्च दिखाती है कि जन्म के समय माँ के शरीर के बैक्टीरिया का बच्चे में जाना उसके भावी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। माँ का दूध भी यहाँ अहम भूमिका निभाता है। यदि माँ के लिए बच्चे को दूध पिलाना संभव ना हो तो क्लिनिक ने इस स्थिति के लिए मिल्क बैंक बना रखा है। माँ के दूध में बच्चे के स्वस्थ माइक्रोबायोटा के लिए ज़रूरी बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन फिर ऐसा समय आता है जब पिज्ज़ा, बर्गर, मिठाई और सॉफ्ट ड्रिंक पसंद आने लगते हैं। तो क्या फास्ट फूड का हमारे पेट के बैक्टीरिया और इस तरह से हमारे मूड पर असर होता है? इन रिसर्चरों की यही आशंका है। ऑस्ट्रिया की ग्रात्स यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ऐसे चूहों के बर्ताव का अध्ययन कर रहे हैं जिन्हें जंक फूड खिलाया जा रहा है। वो इस स्टडी के लिए अपने चूहों को या तो अच्छे दाने खिला रहे हैं या सूखी घास, या फिर विशेष डाइट जिसमें 60% कैलोरी वसा के रूप में है, वैसे ही जैसे फास्ट फूड में होती है। 8 हफ्तों बाद रिसर्चर चूहों के बर्ताव का अध्ययन करते हैं। आयतक फारसी दाना खाने वाले चूहे को एक पिंजरे में डालते हैं जिसे वो नहीं जानता। वो पूरी शिद्दत से पिंजरे का दरवाज़ा खोजने में लग जाता है। उसके बाद फास्ट फूड खाने वाला चूहा, जो अब खासा मोटा हो चुका है, वो हिलने डुलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। डिप्रेशन का संकेत। फास्ट फूड खाने वाले चूहे दूसरे चूहों के साथ मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते। दाना खाने वाले चूहों के उलट वो अकेले रहना पसंद करते हैं। चूहों के मल की जांच से पता चलता है कि फास्ट फूड वाले चूहों की आंत का बैक्टीरिया बहुत बदल गया है। तो क्या यही उसके व्यवहार में बदलाव की वजह है? ये पता करने के लिए हम आंत के माइक्रोबायोटा को एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर दबा देते हैं। यदि चूहे अपना डिप्रेसिव बर्ताव बदल देते हैं तो इसका मतलब होता है कि माइक्रोबायोटा डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार है। ये आशंका और गहराने लगी है। आंत में गलत बैक्टीरिया चूहों को डिप्रेसिव बना देता है। जो लोग कैलोरी कम करना चाहते हैं वो ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें चीनी के बदले स्वीटनर होते हैं। अक्सर तो हमें पता भी नहीं होता कि खाने की किस चीज में चीनी के बदले स्वीटनर डला है और उसका हमारे माइक्रोबायोटा पर क्या असर होता है। आने वाले हफ्तों में ऑरेलिया बुकीमर और गिली वाइनबर्ग हर दिन सैकरीन वाले 12 ड्रिंक पिएंगी। ये दोनों इजराइल में चल रही एक रिसर्च में हिस्सा ले रही हैं जो दिखाएगी कि क्या सैकरीन का माइक्रोबायोटा और उसके साथ स्वास्थ्य पर कोई असर होता है। इजराइल में वाइसमन इंस्टीट्यूट में दोनों महिलाओं की जांच चल रही है। डॉक्टर जॉटम सुएज का मानना है कि स्वीटनर आंत के बैक्टीरिया पर असर डालते हैं। लैब में वो आंत के बैक्टीरिया के अलग प्रकारों की पहचान करते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि स्टडी में शामिल ज़्यादातर लोगों में बैक्टीरिया की विविधता कम हो रही है। स्वीटनर के जरिए माइक्रोबायोटा की संरचना बदलती है। हमने पाया है कि कुछ बैक्टीरिया मर जाते हैं जबकि दूसरों का विस्तार हो जाता है। ऐसा लगता है कि उन्हें स्वीटनर से फायदा होता है। ऑरेलिया के माइक्रोबायोटा में अंतर आया है, इसलिए अब वो स्वीटनर के इस्तेमाल से बचेंगी।